एक संगठन है, उसमें 35 लोगों की कार्यकारिणी है हरियाणा की, और उसमें विजय कौशिक हिसार से उसके अध्यक्ष हैं और उदयवीर पुनिया उसके महामंत्री हैं। और वो सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको बुलाया था, क्योंकि आपको भी पता है 2 अक्टूबर को जो जींद में हमने मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम किया था, वो बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम था और राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के हमने जन समस्याओं की बात की थी और बिना किसी पार्टी के झंडे के, डंडे के, किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं की। हमने उनमें जो लोगों को आमंत्रित किया था उसमें कृषि वैज्ञानिक थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें जो कृषि के आर्थिक मुद्दों को उठाने का में बहुत सक्षम देवेंद्र शर्मा जी जैसे लोगों को आमंत्रित किया था। अग्निवीर के मुद्दे को उठाने का उसमें डीजी रिटायर्ड श्री MS मलिक को इनवाइट किया था। इसी तरीके से किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए भी हमने लोगों को इनवाइट किया था और उस की सफलता को देख के हमने ये लगाया कि हम ये जो जिन इश्यूज को हम लेके चले हैं उसके परिणाम, मैं ये तो नहीं कहता हमारे कारण से ही हुए हैं, लेकिन उसके परिणाम ये जो चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट के, इसमें अच्छे परिणाम निकले और सही मायनों में मैं ये कहा जाए कि चाहे वो कमेरे वर्ग को ये एहसास हुआ कि तुम्हारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो जाएगा, संविधान की रक्षा की बात चली, इवन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए भी उसको बचाने के भी लोगों के मन में बात आई। और जो ये मुद्दे थे कि देश की आर्थिक सुधारों का जो युग 1991 में शुरू हुआ और आज उसको 33 साल हो गए, उन आर्थिक सुधारों की अभिव्यक्ति मैं ये मानता हूं कि हम दुनिया की एक बढ़ती हुई इकोनॉमी तो हैं, अर्थव्यवस्था तो बने हैं 32-33 साल में, लेकिन उसका लाभ समाज के 70% लोग जो हैं, जो खून पसीना अपना बहा के अपनी आजीविका कमाते हैं, जिसको हम कमेरा वर्ग बोलते हैं, वर्किंग क्लास और एग्रीकल्चर किसान, उनको उस अर्थव्यवस्था का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और यही कारण था कि चाहे किसानों का आंदोलन हो गए, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए इस देश में, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, वेस्टर्न यूपी का किसान, और वो ये कहे कि महंगाई हमारे इनपुट की बढ़ रही है और MSP के बारे में अनिश्चित वातावरण है, तो उसने 13 महीने स्ट्रगल की और कामयाब हुआ। इसी तरह बेरोजगारी की हालत है और ये तो देश ने देख लिया, चाहे वो नीट है, चाहे नेट है, और जिस तरह के परिणाम आए हैं, साफ हो गया कि अगर शिक्षा में हम उचित प्रबंध करके नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो नौजवान की जो ये कल्पना है कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जो विकसित देश की तरफ अपने आप को समझता है, देश विकसित कहाँ होएगा जब शिक्षा और रोजगार और शिक्षा से उचित जो वातावरण बनता है
वो नहीं बनेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि हमारे साथ तो आघात पहुंचा रही है व्यवस्था। यानी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जिसमें अभी तक भी कोई ये नहीं बोला कि पेपर लीक का हम क्या इंतजाम करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, मैंने अपने साथियों से आज ये कहा कि हम बेशक राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के ये काम किया है, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में वातावरण 2-2.5 महीने का 75 दिन का समय बाकी है, हमें राजनीतिक तौर पे अपने साथियों को मजबूत करना है। और यहाँ कांग्रेस की जो एक परिस्थिति है जिसमें हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को पूर्ण तौर पे जनता का सहयोग मिले, और हमारे साथियों में भी बहुत से ऐसे सक्षम साथी हैं जिनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको कांग्रेस लीडरशिप ये समझे कि इनको भी हम चुनावी मैदान में उतारेंगे, और चुनावी मैदान में उतारने से जो नया एक नौजवान जो एक पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसको ज्यादा, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो अब इंतजार नहीं करता किसी चीज का, उसको प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब एक नई पीढ़ी राजनीति में अपनी जगह बढ़ाएगी। शामिल हुए हैं हमारे साथ कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ हमारे साथी जो जिन्होंने सालों साल युवा कांग्रेस में भी काम किया, और फिर मेरा बीजेपी में जाने के बाद बहुत से साथी कांग्रेस में ही रहे और बहुत से मेरे साथ आ गए, हम फिर इकट्ठा हुए हैं। और आपने देखा भी होगा कि हम कांग्रेस में जब थे या अब जब आए हैं, तो ये कांग्रेस को सही तौर पे मजबूत करने का प्रयास है। हमारा प्रयास ये नहीं है कि हम अपनी नेतागिरी बढ़ाएं, नहीं। मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं राजनीति करूंगा, लेकिन जो चुनावी राजनीति के भूखे हैं उनके लिए नहीं, नई पीढ़ी के लिए राजनीति करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और इस इलाके में, जिसका मैंने कहा मध्य हरियाणा, उत्तरी हरियाणा, इसमें राजनीतिक मजबूती का मतलब सत्ता में भी जब राजनीति में हम सफलता पाए तो वो राजनीतिक मजबूती हमारे इस इलाके के लिए हो। और ये इसलिए भी जरूरी है, आप सारे यंगस्टर हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, जींद जैसे जिले में, कैथल जैसे जिले में 5-5, 6-6 नेशनल हाईवे क्रॉस करते हो, वहां जिस विकास की हम कल्पना करते हैं, जिसमें आर्थिक समृद्धि भी है, वो विकास अब आएगा। क्योंकि दिल्ली का बिजनेसमैन गुड़गांव जाने में 2 घंटे जब लगा सकता है, उसको जींद आने में 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। यहाँ जमीन उसको उपलब्ध होगी, यहाँ लेबर फोर्स उसको कंपैरेटिवली अच्छी और सस्ती मिलेगी। तो इसलिए औद्योगिक दृष्टि से भी, और फिर जो एमएसपी से भी अलग एक बात है, वो ये है कि हम एग्रो इंडस्ट्री को यहाँ, जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर है, कैथल जिला ऐसा है वहाँ एग्रीकल्चर के अलावा कोई इंडस्ट्री एक बता दो। तो ऐसी जगह हैं जहाँ हम एग्रो इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे और अच्छे परिणाम हमारे आएंगे, ये उम्मीद है। अब आगे लिस्ट को पूरे हरियाणा से आपके साथ में, क्या आपने टिकट की दावेदारी देश के 10 लोगों के बीच? हमने सिर्फ यही कहा अभी तो कि इस महीने के अंत तक कांग्रेस पार्टी ने अभ्यर्थी बनने के लिए या प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन मांगे। और हमने कहा कि जो इसमें जिनका, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप जरूर करो, जो राजनीतिक तौर पे चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो उनको भरो।
लेकिन हम उनके भरने का इंतजार नहीं, हमारी जो ताकत बनाने का जो कार्यक्रम है वो तो हमने आज से अपने 3 आदमियों की, जैसे मैंने बताया, जो ये हमारे साथ थी, और तीसरे की नियुक्ति ये खुद करेंगे, और पूरी रूपरेखा जब बनेगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको बताएं देंगे। तो 3 आदमी कमेटी बनाई है आपने, जो फाइनलाइज करेंगे वह हम किसको आगे करेंगे? ऐसा है, मेरी आवाज़ सुनो की जो कार्यकारिणी है उसमें 35 के करीब सदस्य हैं, उनमें से 3 सदस्य हमारे, एक अध्यक्ष और एक जनरल सेक्रेटरी, और दोनों ये मिलके एक और, ये सारी रूपरेखा उसकी निटी-ग्रिटीज वो तैयार करेंगे। सब आपने अभी कहा कि पैसे की एक वो रखी हुई है, फीस रखी हुई है, उसके बारे में आप कहेंगे इज दैट सही है या क्या है? भाई सही तो इसलिए है, अब आपने भी देख लिया होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए बैंकों के, यानी कम से कम राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए, यानी कांग्रेस जैसी पार्टी, उसको आप ये कहें कि आपने हिसाब नहीं दिया इसलिए आपके अकाउंट सीज, भाई अगर करने थे तो 6 महीने पहले करते या चुनाव के बाद कर लेते। तो ऐसी व्यवस्था में जहां आज भी ये शक बना हुआ है, मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने जो फैसला किया है उससे कुछ ना कुछ तो धन संग्रह होगा ही। तो ये लेवी के रूप में एक अमाउंट, अब लेवी कहो कुछ कहो, अब फिर आप ये कहोगे कि ये आपने फार्म भरा है और आप चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो भैया पार्टी की मदद कर दो। सर पीछे आपने कहा था कि, और उसमें ये भी कहा है कि ये वापस नहीं होंगे टिकट मिले ना मिले। तो पीछे आपने कहा था कि मेरे साथ कदम, तो अभी तक कोई ऐसा तो नहीं आया। अब वो बचे ही कहाँ है देखो ना, 3 तो खुले तौर पे आ गए, बाकी जो बंद तौर पे है वो भी निकलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब ये परिस्थिति नहीं है कि विधायकों को कोई अविश्वास की तरफ बढ़, उनको ये भाई अब चुनाव आ गया, अब तो जहाँ भी है अपनी, जहाँ उनको टिकट मिलने की संभावना, उनसे बात कर रहे हैं। कोई बीजेपी से कर रहा है, कोई कांग्रेस से कर रहा है, कोई अभी तक छिपा हुआ है, कुछ खुल भी गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये, मैं जब कांग्रेस अध्यक्ष था 1990 में, तब ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, और तब 6 ऐसे विधायक थे जिन्होंने उस सरकार के खिलाफ हमारे साथ जुड़ गए थे, और हमने फिर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था, और गवर्नर रूल यहाँ हुआ, और राष्ट्रपति के गवर्नर रूल के समय में ही चुनाव हुए। तो अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जिस प्रकार से ये दिखता है कि स्थायी रूप से विधायक बीजेपी के सरकार के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो अस्थायी हो चुका है, दिखता नहीं है लेकिन अस्थायी हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट होगा, ये लगेगा कि जो मेजॉरिटी की जो ज़रूरत है उसकी दरकार है उनको, लेकिन मिल नहीं रही। तो यहाँ सबसे उचित यही होगा कि गवर्नर शासन हो जाए, और इसकी संभावना ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा जो स्थायित्व विधायकों में था बीजेपी के सरकार के लिए, वो अस्थायी हो गया। अब तो सब नई सरकार की नई संसद, पहली संसद में बैठी है, चाहे संसद में झूठ बोलने की बात है, और साथ में हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर एक संसद में जिस तरह की बहस हो रही है, मतलब बड़े अनुभवी पुराने राजनेता, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिंदू होना ये तो हर आदमी का अपना फैसला है, और अब मैं आर्य समाज, मैं हिंदू हूँ मैं, लेकिन मेरा विश्वास आर्य समाज में है, मैं सनातन विश्वास में नहीं। आर्य समाज की जो पद्धति है हिंदू धर्म की, मैं उसको मानता हूँ। और
अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आप ये पाएंगे कि बहुत सी जो धर्म के नाम पे एक राजनीतिक माहौल पैदा करने की कोशिश की है, वो फेल हो गया। यानी मैं तो, आप ये बताइए कि आपके खुद के ये आंकड़े थे, मेरे खुद की ये सोच थी एक समय में, जब राम मंदिर की वो बन के तैयार हुआ और वो क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, शिलान्यास छोड़ा यार, हाँ प्राण प्रतिष्ठा। अब आर्य समाजी को थोड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा का पता नहीं, वो हुआ तो ऐसा लगता था। और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पे जो जीत दिखती थी वो हार में बदल गई, तो ये लगता था 400 पार। लेकिन जब कांग्रेस के खाते सील किए गए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने नंगे होकर ये आया कि इससे बड़ा सोफिस्टिकेटेड करप्शन हो ही नहीं सकती, और इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स, आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन है, उनको साल भर पहले, आप चुनाव के 2 महीने में चीफ मिनिस्टर को अगर बंद करोगे तो वोटर चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा, और अगर कोई गुनाहगार है उसको साल भर पहले करो या चुनाव खत्म हो। तो कहीं ना कहीं इस पद्धति को लोगों ने पसंद नहीं किया, और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि संविधान और वो तो हैं, ये चीजें भी जुड़ी हैं कि भाई ये तो गलत है, और गलत को अब प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किल है। मेरा अपना आकलन ये है कि जिस किस्म की सरकार बनी है उसकी अवधि 2-1 साल रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, और हो सकता है कि लोकसभा में क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं जिनका मेन समर्थन है और उनको स्पेशल स्टेटस, और क्योंकि जो अलायंस की सरकारें हैं उनका एक, आपने देखा होगा पीछे 24 साल तक, 89 से लेकर 2014 तक सभी सरकारें, कोई बहुमत की सरकार नहीं थी, अलायंस की सरकारें थी। और मैंने तो यहाँ तक देखा एक एमपी की जरूरत, उस एमपी से अलायंस पार्टनर बात करे, वो कहे कहाँ आ जाऊंगा, मिनिस्टर बना दो, मिनिस्टर भी बना दिया, फिर कहता है कि लॉ मिनिस्टर बना दो। तो ऐसी परिस्थिति में प्रजातंत्र में जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो स्लो डाउन की परिस्थिति में मेरा 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैं इस सरकार को पूरे तौर पे सुदृढ़ और 5 साल की नहीं मानता। कांग्रेस से भाजपा में जाने का कितना नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? देखिए, बात यह है, किरण चौधरी जी की बात इतनी नहीं है। बंसीलाल जी का एक परिवार था, उनकी अपनी जो उनके समय में लोग उनसे जो जुड़े थे उनकी बहुत बड़ी संख्या थी, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हम जितना इकट्ठा रख सके, यही बात है। वीरेंद्र सिंह कोई बात को घुमा फिरा के नहीं बोलता, कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा रखने का काम जितना जरूरी है उससे उतनी वोट कांग्रेस की बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों के बारे में पूरे तौर पे विश्वास भी होना चाहिए, और इकट्ठा मिलके कांग्रेस को मजबूती होगी। तो उस मजबूती में मैंने तो खुद कहा कि अगर किरण जी मेरे से बात कर लेती तो शायद मैं उनको कहता आप ऐसा कदम ना उठाओ, आप पार्टी के साथ खड़े रहो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष